नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं SSI2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हमें सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में गुरु साहब का दर्शन करें और साथ ही आज संगतों के लिए खुशी की लहर है। मैं चर्चा चलाऊंगा पालकी साहब का। जिस तरह केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी के एक कुशल नेतृत्व, मार्गदर्शन, निर्माण, उसका नतीजा आज तख्त साहब को देखने को मिल रहा है। हम चर्चा चलाएंगे पालकी साहब। पालकी साहब इस तख्त साहब में नहीं था और इसे दूसरे पर अधीन रहा करता था। चूँकि अब अपना तख्त साहब का पालकी साहब हो गया और इससे जो किसी भी तरह का अगर यात्रा हो, इसके पूर्व में भी देखा जाता है तो जागृति यात्रा में जो पालकी का जो इस्तेमाल किया गया था वो दिल्ली से मंगाया गया था। चूँकि एक समस्या हो जाती है कि अगर मान लिया कि किसी दिन किसी यात्रा पर निकलने के लिए 30 दिनों का समय लगता है तो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और 40 दिन हो जाता है। वैसे स्थिति में समस्या हो जाती है दूसरे गुरुद्वारा को। आज एक नेक कार्य किया गया है और दिल्ली से एक नए निर्माण मीडिया प्रभारी सरदार सुखदीप सिंह जी के अरदास के साथ में रवाना किया गया है और तख्त साहब के लिए एक नई पालकी की व्यवस्था की गई है। इस पालकी को आज आने से यहाँ के जथेदार बाबा बलदेव सिंह जी के साथ ही यहाँ पर प्रबंधक कमेटी के तमाम लोग के साथ एक अरदास किया गया है और तख्त साहब को पालकी का यहाँ पूर्ण तरह से सुसज्जित हमेशा के लिए तख्त साहब के लिए जुड़ गया है। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ कर रहे हैं प्रबंधक कमेटी के, हम उनसे जानकारी लेते हैं। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਨनीय ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਰੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਸ ਪਾਲਕੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਵੱਡੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਬੱਸ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पालकी साहब नहीं रहने से बहुत तरह की समस्या हो जाती थी। हाँ जी। किसी तरह का जागृति रथ हो, हाँ जी, दूसरे से लेना पड़ता। तो ऐसा है कि ये बस पालकी बस जो है हम लोग के पास, जैसे पटना साहब कमेटी में नहीं थी तो हम लोग को दूसरे पे डिपेंड करना पड़ता था। तो आज हम ये कह सकते हैं कि बिहार में कोई भी सिंह सभा गुरुद्वारा है, कोई कमेटी है, कहीं पर भी नगर कीर्तन है, यात्रा है, तो ये पालकी बस सेवा उनके लिए उपलब्ध है। किसी को भी ज़रूरत है तो पटना साहब कमेटी से ये नगर कीर्तन के लिए, यात्रा के लिए बस उपलब्ध रहेगी और सबके लिए है। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तख्त साहब में आज एक नई पालकी आज आया है और अरदास करने के बाद तख्त साहब को सौंपे। क्या पालकी का किस तरह का काम है? ये आज बहुत ही खुशियों का दिन है कि तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब के पास अब अपनी निजी पालकी जो है ये आ गई है। क्योंकि हमेशा जब यहाँ बड़ी यात्राएं, ऐतिहासिक यात्राएं निकालनी पड़ती थी तो हमें पालकी जो है अमृतसर से या दिल्ली से मंगवानी पड़ती थी। अब जो है ये पालकी पटना साहब के अपनी पालकी हो गई है। इस पटना पालकी के लिए जो भारत सरकार के माननीय पेट्रोलियम मंत्री हैं सरदार हरदीप सिंह पुरी जी, उनके परिवार की तरफ से जो है इस पालकी के लिए जो गाड़ी है उसकी सेवा हुई है और ये पालकी तैयार करने में प्रबंधन कमेटी और हरदीप सिंह पुरी साहब इन दोनों के सहयोग से जो है ये पालकी तैयार होकर के आज ये पालकी तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब पहुंची है, जहां पे हमारे तख्त के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी बलदेव सिंह जी और हमारे एडिशनल हेड ग्रंथी ज्ञानी दिलीप सिंह जी, जिनके द्वारा अरदास करी गई है। और वहीं हमारे प्रबंधक कमेटी के प्रधान अध्यक्ष महोदय श्री जगजोत सिंह जी, सरदार जगजोत सिंह जी सोही जी, सरदार इंद्रजीत सिंह जी महासचिव जी, हमारे मीत प्रधान गुरविंदर सिंह जी एवं और भी सारे हमारे जो है स्टाफ
जो सीनियर पदाधिकारी वो और संगत जो है वो मौजूद रही, और संगतों के बीच ये पालकी जो कि अरदास होकर के आज ये तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब प्रबंधन कमेटी को समर्पित कर दी गई है, ताकि अब जब यात्रा निकलेगी, जब यहाँ नगर कीर्तन निकलते हैं, भव्य नगर कीर्तन निकलते हैं, तब जो है इस पालकी में निकला करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये थे प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार जगजोत सिंह सोही और बड़ी उपाध्यक्ष सरदार लखबीर सिंह लक्का जी तमाम चीज़ों से अवगत करवाया है कि जो पालकी जब तख्त साहिब में नहीं रहा करता था तो दूसरे लिया जाता था, लेकिन एक समस्या हो जाती थी क्योंकि इस नए पालकी को आ जाने से किसी भी तरह का तख्त साहिब से जुड़े हुए, बिहार से जुड़े हुए तमाम तरह का, चाहे वो नगर कीर्तन हो, किसी तरह का यात्रा हो, उसके लिए यहाँ का से सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। बिहार के जितने भी गुरुद्वारा है और वहाँ के जो सिंह साहिबान जो भी ग्रंथी साहिब हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप किसी भी तरह का गुरु जी से जुड़े हुए जो यात्रा निकालना चाहते हैं तो आप सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली से आप पालकी साहिब आप ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं रूप से जब देखा जाता है तो अब तख्त साहिब के लिए काफ़ी खुशी की बात है कि अब अपना पालकी यहाँ तख्त साहिब में मौजूद रहेगा। ऐसे साइट वो आप देखते रहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।